हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे वेटेड एवरेज मेथड। हमने एवरेज मेथड में बहुत ही सिंपल सा किया था कि आपके पास जो माल पड़ा हुआ है आप माल की क्वांटिटी पर नहीं ध्यान देंगे बल्कि इस चीज़ पर ध्यान देंगे कि वो कितने रेट वाला पड़ा हुआ है। मान लो आपके पास जो माल पड़ा हुआ है वो 8 रुपये वाला है, 9 रुपये वाला है, 10 रुपये वाला है। 2-3 तरह के माल मान लो आपके पास पड़े हुए हैं। तो आप क्या करेंगे, आपने ये ध्यान देना है कि जो माल आपके पास पड़ा हुआ है वो उनमें से कौन से वाला माल आप इशू कर रहे हैं, वो कितने वाला है। और आपको ये चीज़ नहीं पता चलेगी तो आप क्या करते थे उसका कि आप तीनों वेराइटी के मालों का एवरेज लेकर उसके बेस पर आप इशू करते थे। वेटेड में थोड़ा सा डिफरेंट है बेटा। वेटेड में क्या है कि जो माल बचा हुआ है आप उसके यूनिट्स और उसके जितनी कॉस्ट का है वो उसके बेसिस पर आप यहाँ पर क्या करेंगे, उस माल का रेट जो है वो फिक्स करेंगे जो माल आप इशू करेंगे। दोबारा मेरी बात को सुनो, जो माल आपने इशू करना है उस माल का आपको रेट नहीं पता होगा। आपने वो रेट कैसे लेना है, आपने ये चेक करना है आपके गोडाउन में कितने यूनिट पड़े हैं और कितनी कॉस्ट के पड़े हैं। उस कॉस्ट को आपने यूनिट से डिवाइड कर कर एक नई रेट को निकालना है और उस नई रेट के बेसिस पर ही आप क्या करेंगे, इशू करेंगे। इसको आप ज़्यादा अच्छी तरह से तो न्यूमेरिकल में ही क्लियर कर सकते हैं। अब इसके एडवांटेजेस की बात करें तो ये एक बहुत ही साइंटिफिक मेथड है। साइंटिफिक का मतलब है कि ये जो मेथड है वो बहुत ही ऑग्यूमेंटेड मेथड है, क्योंकि इस मेथड के अंदर जो आपकी टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल होती है उसके अकॉर्डिंग आप क्वांटिटी ऑफ मटेरियल को डिवाइड कर कर उसके बेसिस पर आप क्या निकालते हैं, रेट निकालते हैं। दूसरा, इसमें सिंपल कैलकुलेशन हो जाती है, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं आती। इसमें जो होता है मिक्स प्राइस पॉलिसी चलती है कि रेट जो होते हैं इशू करने के वो हर बार डिफरेंट आते हैं। और उसके अलावा अप्रोप्रिएट होता है ये क्लोजिंग स्टॉक के वैल्यूएशन में, क्योंकि इस मेथड में जो आपका क्लोजिंग स्टॉक होता है वो आपके फाइनेंशियल अकाउंट के अकॉर्डिंग ही चलता है। लेकिन डिसएडवांटेजेस ये हैं कि इसकी कैलकुलेशन में प्रॉब्लम है। ऊपर इसको मेरिट में दिखा देंगे कि कैलकुलेशन ईजी होती है और नीचे इसी को डिसएडवांटेजेस में कैलकुलेशन में प्रॉब्लम है। और इसके अलावा आपकी जो कॉस्ट होती है उसके एस्टिमेशन में भी प्रॉब्लम आती है। इन मेरिट डीमेरिट को और अच्छी तरह से समझने के लिए जो इसका न्यूमेरिकल है आप उस पर ध्यान देंगे। इसका जो न्यूमेरिकल है क्वेश्चन का बेटा देखिए इलस्ट्रेशन 15, बहुत ध्यान से। From the following particular prepare the store ledger accounts of the months of the January 2010 for showing the material issue price on the weighted average price method। आपके पास रिसिप्ट्स ऑफ मटेरियल दिया हुआ है, किस किस तारीख को आपने मटेरियल रिसीव किया और इशू ऑफ मटेरियल आपको दिया हुआ है। नीचे इसने लिखा हुआ है जनवरी 29 को रिटर्न 10 यूनिट इशू ऑन 15 जनवरी को। 15 जनवरी को जो माल आपने इशू किया था उसमें से 10 यूनिट जो है वो रिटर्न हो गए। और सबसे लास्ट में एक लाइन और आपके पास इसने लिखी है कि 2 यूनिट जो है 2 यूनिट्स आर लॉस्ट बाय द रीवैल्यूएटेड ऑन जनवरी 28 ड्यूरिंग द स्टॉक वेरिएशन। मीन 2 यूनिट जो थे वो आपके लॉस हो गए। तो ये लॉस आपका कौन सा होगा, एज अ नॉर्मल लॉस आप इसको मानकर चलेंगे। आप इसमें नीचे एज अ हिंट में भी दे देंगे। नीचे जब आप इसको नॉर्मल लॉस में कंसीडर करेंगे तो उस नॉर्मल लॉस लिख देंगे आपकी, आपने इसको क्या कंसीडर किया है, एज अ नॉर्मल लॉस आपने इसको कंसीडर कर कर चले हैं। अब देखिए जनवरी 1 तारीख को आपके पास 500 यूनिट थे 1000 वाले, लेकिन इसी जनवरी को आपने 400 यूनिट इशू भी किए हैं। तो आपके पास गोडाउन में जब हैं ही 2 रुपये वाले तो आप 2 के बेसिस पर ही निकाल कर इसको इशू कर दीजिए। ख़त्म बात। यहाँ तक मेरे ख्याल 1 जनवरी तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं। अब 10 जनवरी को आपके पास माल आता है 200। अब 200 का जब माल आपके पास जनवरी को आया वो 3 वाला आया और 600 रुपये का आया। आपने इसको नहीं देखना कि आपके पास कितने रुपए वाला, आपने क्या देखना है कि 200 यूनिट आए हैं, 600 रुपये के आए हैं, दैट्स ऑल। आपके पास पहले थे 100 यूनिट थे, 200 वाले थे, ख़त्म बात। अब आपके पास 100 यूनिट ये और 200 यूनिट ये, आपके पास कितने यूनिट हो गए, 300 यूनिट हो गए। और कितने का हो गया, ये 600 के थे और ये आपके पास कितने थे, 200 के, तो कितने के हो गए, 800 के। तो इसका मतलब 800 यूनिट हैं, 800 रुपये के हैं 300 यूनिट, तो 1 यूनिट की कॉस्ट कितनी आ जाएगी, 2 रुपये 67 पैसे। इस बेसिस पर आप जो माल इशू करोगे आप वो किस पर करोगे, 2 रुपये 67 पैसे के बेस पर करोगे। दोबारा मेरी बात को सुन लो, 100 यूनिट आपके पास पहले थे 200 रुपये वाले, उसके बाद 200 यूनिट आपके पास फिर आए 600 रुपये वाले। 100 जमा 200 कितने यूनिट हो गए आपके पास, 300। और अगर कॉस्ट की बात करें तो 100 यूनिट की कॉस्ट थी 200 रुपये और 200 यूनिट की कॉस्ट है 600 रुपये, आपके पास कितने हो गए, 800। 800 का माल है लेकिन यूनिट्स कितने हैं, 300। तो इस 800 को जब आप 300 से डिवाइड करोगे तो आपके पास कॉस्ट आ जाएगी 2 रुपये 67 पैसे। तो इस 2 रुपये 67 पैसे पर ही आप क्या करोगे, इसको इशू करोगे। ये बात बिल्कुल अच्छी तरह से समझ लो। तो इसके बाद देखो आपके पास जो माल आया वो 2 रुपये 67 पैसे का बन गया। अब उसके बाद जनवरी 15 को आपने 100 यूनिट इशू करने हैं, तो इस 300 में से 100 यूनिट किए 267 का। अब आपके पास 200 का माल रह गया 533 का। बेशक इसको कर लो, 533 को डिवाइड करोगे 200 यूनिट से तो 2 रुपये 67 पैसे ही आएगा।
बेशक कर लो, ठीक है। तो कहता है इतने का माल आएगा, तो ये हो गया आपके 200 जो बचे हुए हैं। उसके बाद फिर से आपके पास 400 यूनिट आते हैं, कितने के? 1600 के। अब 200 यूनिट पहले हैं आपके पास, 400 और हो गए, तो कितने यूनिट हो गए? 600 यूनिट। और रुपीज़ की बात अगर करें तो जो पहले 200 यूनिट हैं वो आपके पास 533 रुपये के थे, जो 400 यूनिट हैं वो आपके पास 1600 के थे। तो आपके पास टोटल कितने हो गए? 2133 रुपये के। जब 2133 के हो गए तो इसका मतलब 2133 के कितने यूनिट्स हैं? 600 यूनिट। तो एक यूनिट की कॉस्ट कितनी आ जाएगी? 3 रुपया 55 पैसे। तो इस 3 रुपये 55 पैसे पे आगे आप फर्दर इशू करेंगे। अब आगे चलिए, आगे वो कहता है कि आपने जनवरी 22 को 200 यूनिट इशू किए हैं, तो इस 600 में से 200 इशू कर दिए, तो 400 यूनिट बच गए, कितने की कॉस्ट के? 1422 रुपये के। 1422 को बेशक 400 से डिवाइड कर लीजिए, आपके पास वही 3 रुपये 55 पैसे ही आएगा, ठीक है। उसके बाद फिर आगे क्या कहता है? 300 यूनिट फिर आए आपके पास 5 रुपये वाले, 1500 के। इसको तो आपने देखना ही नहीं है, आपने किसको देखना है कि 300 यूनिट है 1500 के। पहले आपके पास 400 थे, 400 जमा 300 कितने हो गए? 700, ठीक है। तो 700 यूनिट आपके पास टोटल हो गए। लेकिन अगर प्राइस की बात करें तो जो 300 यूनिट हैं वो थे आपके 1500 के, और जो पहले से आपके 400 पड़े हैं वो थे 1422 के। तो इसका मतलब टोटल हो गए 2922 रुपये के। अगर कॉस्ट की बात करें अब पर यूनिट की, तो 2922 में कितने यूनिट्स हैं आपके? 700 यूनिट। तो एक यूनिट की कॉस्ट कितनी आ गई? 4 रुपया 17 पैसे। तो 4 रुपया 17 पैसे के बेसिस पर आप इसको इशू करेंगे। अब अगली बार वो क्या मांगता है आपसे? अब लेकिन आगे इशू करने से पहले वो एक डेट बता रहा है कि आपने 28 तारीख को क्या पाया कि 2 यूनिट लॉस हो गए। तो इसका मतलब पहले आपके पास 700 थे, 2 खत्म हो गए, अब आपके पास कितने रह गए? 698 यूनिट। तो इसका मतलब कॉस्ट जब वो 2922 जो थी वो 700 यूनिट की थी, तो 698 की वही होगी। तो इसका मतलब आपकी पर यूनिट कॉस्ट बढ़ जाएगी। पहले थी आपकी 4 रुपया 17 पैसे, अब हो गई 4 रुपया 18 पैसे। क्लियर है? दोबारा से सुन लो लॉस वाले पॉइंट को। 2 यूनिट लॉस हुए हैं और इसको आपने नॉर्मल वेस्ट माना है। नॉर्मल का मतलब है जो नॉर्मली होती ही होती है, ठीक है। हम कई बार ये नहीं कहता ऐसा तो होना ही होना था, तो वो लॉस हो गया। तो इसका मतलब यूनिट तो कम हो गए, लेकिन जो रेट है वो कम नहीं करेंगे। तो रेट कम नहीं हुआ और यूनिट कम हो गए, तो इसका मतलब पर यूनिट कॉस्ट क्या है? वो बढ़ जाएगी। तो वो पर यूनिट कॉस्ट आपकी बढ़ गई, वो अब क्या हो गई? 417 से 418 हो गई। क्लियर है? उसके बाद आपके पास फिर इसने बोला था इससे ऊपर जनवरी 29 को कि 10 यूनिट आपके पास 15 जनवरी को वापस आए हैं। तो 10 यूनिट आपके पास 15 जनवरी को। अब 15 जनवरी को आपने जो इशू किए थे वो कितने रुपए वाले किए थे? 2 रुपये 67 वाले। तो इसका मतलब 267 वाले ही 10 यूनिट आए हैं, तो उनकी कॉस्ट कितनी होगी? 2670। तो उसी हिसाब से करो। अब आपके पास कितने यूनिट थे? 698 अकाउंट में। आपके पास 10 और आ गए, कितने हो गए? 708 यूनिट। अगर कॉस्ट की बात करें तो जो आपके 698 यूनिट थे वो थे 2922 रुपये के, और जो 10 यूनिट आपने आए हैं वो आपके कितने थे? 26 रुपये 70 पैसे के। तो टोटल कितने के हो गए? 2,948 रुपये और 70 पैसे। अब इसमें यूनिट कितने हुए? यूनिट आपके हुए 708। तो 708 से इसको किसको? 2948 रुपये 70 पैसे को किससे डिवाइड कर दोगे? 708 यूनिट से। तो आपके पास पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगी जो कि कितनी होगी? 4 रुपया 165 पैसा। ठीक है, तो ये आपकी नई कॉस्ट आ गई। इसके बाद भाई आपने फिर से 300 यूनिट आपने 31 जनवरी को इशू किए हैं, तो वो कितने वाले करोगे? 4 रुपया 165 पैसे के बेस पे। वो करने के बाद आपकी वही कॉस्ट रहेगी। ये था आपका न्यूमेरिकल ऑन द बेसिस ऑफ जो आपका हम मेथड कर रहे थे वेटेड एवरेज मेथड के बेस पे। नेक्स्ट जो है वो आपका मार्केट प्राइस मेथड है, वो आपकी नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा।